ये नज़ारा जंतर मंतर का है, जहाँ पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लेकर, लेकिन पोस्टर अलग अलग दिखते हैं हर जगह। एक भाई साहब पोस्टर लिए, ये क्या है? ये समाज, कुछ डरे हुए लोग तो कुछ मरे हुए लोग। कहाँ से आए पहले तो आप? जी, मैं राजस्थान जैसलमेर से आया हूँ। राजस्थान के भी उस पश्चिमी छोर से जहाँ सिंध और हिंद का बॉर्डर है। ये लिखकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये उन लोगों के लिए है जो इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, चाहे वो समाज के डर से हो, चाहे नेताओं के डर से हो या परिवार के डर से। तो उनके लिए लिखा है कि क्या है ये समाज, कुछ डरे हुए लोग, कुछ मरे हुए विचार, या तो वो लोग जो डरे हुए हैं और मरे हुए हैं उनके विचार, ये है समाज। उनसे यहाँ आप किस लिए आए हैं? यहाँ साहब पूरी तरह से प्रताड़ित हो गए हम आए हैं, पूरी तरह से। हम किसान हैं साहब। पहले तो इन लोगों ने हमें परेशान किया। आज भी बॉर्डर पे आपको रोका जा रहा है? आज भी हमें रोका जा रहा है, बॉर्डर पर आगे नहीं आने दिया जा रहा है हमारे किसान साथियों को। उसके बाद इन्होंने जवानों को परेशान कर रखा है। आज तक इन्होंने पुलवामा, पहलगाम किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया है। और अब बारी आई युवाओं की। कभी न जाने ये कितने तो पेपर लीक कर देते। पेपर लीक ठीक है, पेपर लीक ठीक है, सुनो ठीक है, लेकिन कम से कम उसकी जवाबदेही तो हो। भाई जवाब तो दो, हो गया तुम्हारी गलती नहीं, मानो और इस्तीफा दो। भाई तुम्हारे बस कैसे गलती नहीं? गलती तो हुई है ना किसी ना किसी। अगर हमारा ऐसा मानना है कि अगर इस्तीफा भी ये लोग नहीं दे सकते, अगर जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई कंपनी होती है, उसमें किसी बंदे को टास्क दिया जाता है और वो टास्क पूरा नहीं करता, उसकी जगह दूसरे बंदे को भी तो ला सकते हैं ना। तो इसको हमारी वो मांग भी नहीं है, वो मांग भी मान सकते हैं कि इसको चेंज करो, इसको चेंज करके दूसरी स्टेट में ले जाओ। गलती होगी, हाँ, गलती को सुधारो, गलती मानो अपनी। तो आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं या तो इस्तीफा दो या इसकी जगह कोई दूसरा लाओ। हम ऐसे नहीं कि पूरा टारगेट इसको बर्खास्त ही कर दो, ऐसा हमारा कुछ नहीं है। हम बोल रहे हैं कि बच्चों की पूरी मांग सुनो, ये बात है। लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, सुन नहीं रही है सरकार। बस तो सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। तो इस बारे में भगत सिंह ने कहा था, जब अंग्रेजों ने उनकी सुनवाई नहीं की, जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो उनको सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये नहीं सुनती है, फिलहाल तो ये हम गांधी जी के रास्ते पे हैं अहिंसा को लेके, लेकिन अगर ये नहीं सुनेगी तो फिर भगत सिंह वाला रास्ता भी हमें मालूम है। पीछे हमारे आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग पोस्टर उनके हाथों में, और पोस्टर ऐसे कि जो हम कह भी नहीं सकते। कहाँ से आए सर? जी सोनीपत से, हरियाणा सोनीपत। ये पोस्टर दिखाकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मोदी को जी एक गाली तो दे नहीं सकता, मगर ये दिखाना चाहता हूँ वो चॉकलेट के चक्कर में क्या करा जा रहा है, मैं लेडी के चक्कर में क्या करा जा रहा है। स्टूडेंटों की इतने अपने अपने घर छोड़ के स्टूडेंट यहाँ रखे हैं। एक मिनट भाई, मोदी जो है ये सरकार बहुत गलत लगी गई है। अब इस सरकार का हम इसके पक्ष में खड़े हैं, हम नहीं चाहते सरकार दोबारा है। सरकार दोबारा ना आए? हाँ जी। अलग अलग टीम है, लेकिन मांग बस एक ही है, छात्रों की बस मांग एक ही, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। सर कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। क्या कहेंगे? आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन भाई कर रहे हैं, इंसाफ चाहिए। और जब सिस्टम न्याय न दे सके तो सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। नया सिस्टम आना चाहिए और न्याय चाहिए, इंसाफ स्टूडेंट को। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? बस न्याय में क्या मांग रहे हैं? न्याय में यही है, जो पेपर जो इतने बच्चे मेहनत करते हैं इनको न्याय करना चाहिए। ये लीक हो जाते हैं पेपर, टेंशन में बेचारा आए थे बच्चे, इतने आत्महत्या कर लेते अपनी। ये नहीं होना चाहिए न्याय। सरकार सुन नहीं रही है? सरकार नहीं सुनेगी आगे सुनेगी सरकार हल्के हल्के। नए लोग आने चाहिए, पुराने लोग जो अपने घर को बैठो, एक्सपायर हो गए तुम लोग, आप बुढ़े हो गए, अब घर जाके बैठो। कम से 60 साल के बाद तो इंसान, आम आदमी भी रिटायर हो जाता है। 70 साल की उम्र में तुम 75 साल की उम्र में तुम अब भी बैठे पड़े हो, तो रिटायर हो जाओ, घर बैठ जाओ। अब यंगस्टर का जमाना है ये, और ये 1947 नहीं है जो कहीं भी आ गए, कभी भी किसी को ही मार दिया। असल में जो है ना, नई सरकार नई तरीके से बननी चाहिए, ताकि नए यंगस्टर जितने भी लड़के हैं, नए युवा हैं, अब वो बैठ ले कुर्सियों पे, ताकि वो चलाएं देश को सही तरीके से। पढ़े लिखे लोगों का जमाना है आज के टाइम में, हाँ, जिनके क्वालिफिकेशन हो। अब तुम्हारा जमाना नहीं है ये, निकल जाओ यहाँ से, पीछे को। अब देखिए ये इंडिया जो है ना, इंडिया अब पढ़े लिखों का देश खिलाएगा, अनपढ़ों का नहीं। हमें इंडिया में कुछ करना है, बिजनेस करना है, इंडिया को आगे बढ़ाना है। हम बाहर जाके कब तक काम करेंगे, दूसरे कब तक गुलामी करेंगे? अब कभी गूगल में काम कर रहे हैं, कभी कहीं काम कर रहे हैं, कितना काम करें? अपने इंडिया के लिए कुछ करना है, हमें इंडिया के लिए करके रहेंगे। अब जो इंडिया बहुत कुछ कर लिया हमने। भाई साहब एक बात कहना चाह रहे हैं, करें कि अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं और बाहर जाके काम करते हैं, हम बाहर वालों को बनाते हैं। कितना बनाए बाहर वालों को, अपने लिए क्यों नहीं बनाते? हम अपने देश को बनाएंगे, हम क्यों बन रहे हैं बाहर वालों को? बाहर जाके काम करते हैं हमें, तो इंडिया में जाके जब हमारे इतने लोग आएंगे, अपने देश में काम क्यों नहीं करेंगे? हम हमें काम करने का मौका चाहिए, पूरा देखा चाहिए, और पढ़ाई लिखाई का देखा चाहिए। हमें अनपढ़ जाहिल हो रहे हैं हम यार, हमें आता क्या है? कुछ भी नहीं आता। काम करें, घर को देखें, किस किस को देखें हम? ये बताओ हमें, किस किस को देखें, किस किस को देखें, बताओ दिए हमें। आज हम जो है अपने चैनल भी चला रहे हैं, अपने घर को भी देख रहे हैं, काम भी देख रहे हैं कि क्या क्या देखें
हम चाहते थे शांति से सुकून से एक जिंदगी जीना, ताकि वो भी हमें जीने नहीं दे रहे और हिंदू मुस्लिम अलग कराते हो। कितना कराओगे हिंदू मुस्लिम, और कहाँ से कराओगे? सीधा कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है, सारे सब है कि भाई भाई सारे बोलो मिलके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। पहले सुनिए तो, यहाँ आप लोग प्रदर्शन करें, आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा, सारे देंगे। और मेरा कहना तो ये है कि नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे और नई पीढ़ी बैठे उस चेयर पे, नई पीढ़ी बैठे, नई पीढ़ी। अब हमारा कहना ये है नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा, नई पीढ़ी बैठेगी, नई पीढ़ी। बहुत हो गया, बहुत हो गया, विजय थालापति। हमने चैनल बना रखा अपना आदि हिंदुस्तानी। जी बताएं, हम लोग कहाँ से आए आप? हम लोग साकेत से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कह रहे हैं कि विजय थालापति को अब मोदी की सीट दी जाए। हाँ, एक चीज और, जय थालापति ने एक मूवी बनाई थी, उसमें नई जो नई पीढ़ी बनाई थी ना, नई टीम बनाई थी, उसी तरीके उसी जैसे थालापति ने नई टीम बनाई थी ना मूवी के अंदर, उसी तरीके से नई टीम बननी चाहिए। अब नए लोग, जितने भी नए लोग थे ना, नए युवा थे, जो 20 साल के, 25 साल के, जो 26 साल के लड़के, जो जिन्हें CM बने, PM बने, जितने लोग बनाए थे मूवी के अंदर, उसी तरीके से अब जो रियल लाइफ में होना चाहिए ऐसा। रियल लाइफ में होना चाहिए। अब बुढ़ापे का टाइम नहीं है, यंगस्टर का टाइम है ये अब।